बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब का सूरज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था? कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ एक अहाता था। भीतर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी कि खड़ा होने से छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा दौड़कर स्वागत के लिए आई। वह आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गई। आप कुछ न बोले, सीधे एक कमरे में चले गए। हज़रत खदीजा भी पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज, आज क्या बात है? तबीयत पर क्यों बोझ महसूस कर रहे हैं? आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा ने तुरंत कंबल ओढ़ा दिया और उनके करीब बैठकर चिंता में डूब गई। हज़रत खदीजा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर बड़ी फ़िक्र हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि क्या हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात मालूम करने की हिम्मत न हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हज़रत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खदीजा, आज एक अजीब बात हुई है। खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गौर से देखा। पूछा, मेरे सरताज, क्या वाक़या है? फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गुफ़ा में बैठा था कि यह खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए ज़ाहिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर भींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर ज़ोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी पढ़ कर रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है। वह जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाई जो उसे मालूम न थी। मैं डर सा गया। वह शख्स चला गया। खदीजा, क्या यह अजीब बात नहीं है? हज़रत खदीजा ने कहा, बेशक यह अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मुझे अपनी जान का ख़तरा पैदा हो गया है। हज़रत खदीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा ना करेंगे, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वे तमाम खूबियाँ हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए और सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे साथ वर्का बिन नौफल के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हज़रत खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वह वर्का तौरात व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वह बता देगा कि क्या बात हुई और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफल हज़रत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूरंदेश थे।
عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا۔ جب مکہ میں کوئی بہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، حضور مجھے آپ کو دیکھ کر چنتا ہو گئی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر حضرت خدیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ تم آخری پیغمبر ہوں گے۔ تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے۔ آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علم بردار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا ہے جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا ہی برتاؤ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔